स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। तो साथियों, मैं हूं रियाज अंसारी। एक साथ दो रिपोर्टर। आप समझ गए होंगे कि कोई बड़े मुद्दे पर एक बड़े इंटरव्यू के लिए हम दोनों रिपोर्टर तैयार हैं। और आज का इंटरव्यू है, जैसा कि नवाब के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली खबर है। रियाज जी दर्शकों को बताएं। हाँ, जैसे कि अभी अभी एक जानकारी आई है परवेज साहब के नवाब के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं सलीम कुरैशी साहब। उनको बसपा कमेटी का जो बरेली मंडल है उसमें भाईचारा संगठन का, भाईचारा समाज का, मुस्लिम समाज मुस्लिम भाईचारा समाज का मंडल कोऑर्डिनेटर का पद से नवाजा गया है। एक बड़ी खुशखबरी नवाबगंज के लोगों को। तो सबसे पहले स्वागत है सलीम भाई का, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम कुरैशी साहब। सलीम कुरैशी साहब, एक साथ दो पत्रकार और दो चैनल के रिपोर्टर आपसे बात कर रहे हैं। अक्सर एक एक पत्रकार होते हैं। मैं रियाज न्यूज नेटवर्क से आपसे सवाल करूंगा। भाई परवेज साहब, स्टार न्यूज भारत, बहुत बहुत स्वागत है सलीम भाई। मैं अपने स्टार न्यूज भारत के तमाम श्रोताओं को मैं उनको बधाई देता हूं और सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं जो कि आपको बसपा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। बसपा एक ऐसा दल है जहां पर कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए हमारी बहन जी वक्त वक्त पर अपने कार्यकर्ताओं को वो प्रोत्साहन देती है। बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ लोगों के लिए नहीं बनी, बल्कि कमजोर गरीब वंचित जो कार्यकर्ता थे उन्हीं में से मैं एक अदना सा सिपाही बहन जी का कार्यकर्ता रहा और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप जाके मंडल में मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन के काम को आपको देखना है। उनके आदेशानुसार मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं पूरे मंडल में जाकर, मेरे मंडल में 25 विधानसभाएं लगती हैं, 2500 विधानसभाओं पर जाकर मैं बहन जी के पैगाम को ले जाकर मैं मुसलमानों को ये बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को एक बड़ी अहमियत दी है और उसी अहमियत के साथ मैं उनके पैगाम को लेकर आप तक आया हूं। मैं चाहूंगा कि मुस्लिम समाज के लोग, पहले भी उन्होंने देखा कि जब बहन जी की सरकार बनी, 4 बार वो मुख्यमंत्री रही, चारों बार के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो उन्होंने बिना किसी पक्षपात के सब समाज को साथ लेकर और खास तौर से मुस्लिम समाज की संख्या को देखकर उन्होंने उसी भागीदारी के हिसाब से उनको भी उतना ही सम्मान दिया, उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया और तमाम मुसलमानों के काम करे जो अब तक किसी सरकारों ने नहीं किए। सलीम भाई, बड़ी जिम्मेदारी दी है। लोग आ रहे हैं घर पे, हमने देखा लगातार घर पे लोगों को आना है, बधाई दे रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लगा? नहीं, ये मेरे समाज के लिए मुझे जो खादिम बना के मुझे भेजा है, मैं उनकी खिदमत करूंगा। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं समाज की खिदमत के काम आ सकूं, लोगों के काम आ सकूं और अपनी पार्टी को मजबूत और बहन जी के पैगाम को जन जन तक पहुंचा सकूं। सलीम भाई, एक और जानना चाहेंगे, बहन जी की जहां बात करें, हम लोग पत्रकार लोग भी जो हैं, जो वो सीधे उनका नाम नहीं देते, हम लोग भी बहन जी, क्योंकि हम लोग के निगाह में भी आदत सिर्फ इसलिए है कि बहन जी का हम लोगों ने 4 बार शासन देखा है। गुंडे माफियाओं का क्या हाल करती थी, उनके इंसाफ की आज भी हम लोग तारीफ करते हैं, सरकार नहीं। इसीलिए सिर्फ एक चीज और, बहन जी ने बहुत कुछ किया उनके लिए, मुस्लिम समाज के लिए किया, लेकिन चुनाव के वक्त हमारा मुस्लिम समाज टूटकर समाजवादी आंदोलनों में चला जाता है। क्या वजह है? असल में जो
कुछ लोग हैं वो भ्रामक प्रचार करके और हमारे भोले भाले मुस्लिम समाज के लोगों को बहकाने का काम उन्होंने हमेशा किया, लेकिन आज वो परिस्थितियां नहीं हैं। ये जो 27 का चुनाव है, आप देख रहे हैं कि हर तरफ मुस्लिम समाज भाई जी की आवाज पे और उनके नाम पे, उनके कामों पे उनके साथ आज बड़ी संख्या में खड़ा हो रहा है। और अब वो चाहता है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, हम एक तरफा होकर हम बहन जी की सरकार बनाएंगे। और जब हम बहन जी की सरकार बनाने के लिए आज वो तैयार है। संगठन ने तो आप पे भरोसा किया, लेकिन आप पार्टी नेतृत्व के जो है किस तरह से भरोसा दिलाएंगे? पार्टी नेतृत्व तो हमें पूरा विश्वास है कि हम जब काम करेंगे, हमारे समाज के लोग जब इकट्ठे होंगे। अभी आप देख रहे हैं 14 तारीख को हमारे बाबा साहब की पैदाइश का दिन है, और उस पैदाइश के दिन पर मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या बाबा साहब के पैदाइश के दिन पर लखनऊ के लिए रवाना हो रही है। 14 अप्रैल की बात कर रहे हैं जी। सलीम भाई। और हमारी अपील भी है सभी लोगों से कि सब लोग इकट्ठे होकर 14 अप्रैल को बाबा साहब की पैदाइश के दिन वहां पहुंचकर और बाबा साहब को खिराज़े अकीदत पेश करें। आपने हमारा ये जो सवाल था, हम सोचते थे पहले अन्य मुद्दों पर चर्चा हो जाए। जी। बाबा साहब की चूंकि 14 अप्रैल की बात है, उस पर भी हम बात करेंगे, फिर से आएंगे सलीम भाई। लेकिन एक थोड़ा सा जो अपने क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, जी, उस पर पहली बार मौका मिला है बात करने का। जी। चाहते हैं उस पर हम देखते हैं कि नवाबगंज में आज तक आजादी के बाद से अब तक बसपा का विधायक नहीं बना, बहुजन समाज पार्टी का विधायक नहीं बना। यहाँ इस विधानसभा में पार्टी कमजोर रहती, क्या किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। हमारी पार्टी शुरू से नवाबगंज की जहां बात है तो 121 विधानसभा में हमेशा मजबूत रही है। आपने देखा हमारे यहाँ नगर पालिका के 2-2, 3-3 बार चुनाव हुए, और उस चुनाव में नगर पालिका के जब भी प्रत्याशी जीता तो हमारे बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी था। बड़ी संख्या में लोगों ने जिताया, और जब वो निर्दलीय लड़े या अन्य किसी दल से लड़े तो चुनाव नहीं जीत पाए। हाँ, शैला जी की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं एक बात और भी कहूंगा रियाज भाई, कि आपने देखा कि जिला पंचायत में 50-50 ग्राम सभाएं होती हैं, और जिला पंचायत में मिनी विधायक बोलते हैं इसको भी। जी साहब, जिला पंचायत में अभी देख रहे हैं आप कि हमारे यहाँ 2 मुस्लिम साहिबान, एक तो हाजी मुन्ने अंसारी साहब और दूसरे हमारे सुलेमान भाई जो नवदिया के रहने वाले, जिला पंचायत रहे बसपा के टिकट। हमेशा अच्छा प्रदर्शन रहा है बहुजन समाज पार्टी का। ये अलग बात है कि हम लोग जो है अब इस बार जो है हम 27 में अपना विधायक बनाने जा रहे हैं। भाई सलीम भाई, हमारे मन की बात, ये बात सही है। हमें ध्यान है 1995 में शैला जी जब चुनाव लड़ी थी बसपा से, तो चुनाव जीती। उसके बाद एक बार और अभी जो इस चुनाव से पहले शैला जी चेयरमैन थी, वो भी बसपा की टिकट हमें जानकारी है, जीती थी। तो ये बसपा का जो वोट था, ये बात सही है प्रदर्शन। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का ये था, विधानसभा में हमें कुछ सफलता नहीं मिल सकी। क्यों परवेज भाई? जी बिल्कुल। अब मैं ये समझता हूँ कि मैं गांव जाकर जो लोगों से मैंने समझा, वो आपकी सारे लोगों की इच्छाएं हैं कि हम लोग जिला पंचायत जीते, हम लोग नगर पालिकाएं जीते, हम लोग नगर पंचायतें जीते, पासापा के बने लोग। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस बार विधायक भी अपना ही बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बहन जी का अपना वोट जो माना जाता है दलित समाज का, कहीं ना कहीं वो अदरवाइज जो है बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को जाता है। नहीं, ये दूसरे लोगों का ये प्रचार है। जब भी बहन जी का वोट हमेशा बहन जी के साथ रहा है। उनका कुनबा न कल अलग था न आज अलग है। लेकिन अब हमारे मुस्लिम साहिबान जो पिछली बार चले गए थे, उन्होंने जान लिया है कि हम सरकार जहां गए थे वो सरकार नहीं बना सकते हैं, और अच्छे से समझ चुके हैं। और इतना समझ चुके हैं कि अब वो ये मान रहे हैं, गांव घर घर ये बात चल रही है, पैदा हो रही है कि 20% हमारे बहन जी का समाज, 20% हमारा मुस्लिम समाज,
बाकी हमारे लोग अभी देख रहे हैं आप कि बड़ी संख्या में हमारे साथ ब्राह्मण भी आ रहे हैं। लेकिन बहन जी की तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये हमारा नारा है बहन जी का। हम सभी वर्गों का हमें वोट हासिल होता है और इस वजह से हमें उम्मीद है कि इस बार विधायक हमारा ही होगा, नवाबगंज में होगा। उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी, तो बहन जी की सरकार बनेगी। बहन जी 5वीं बार शपथ लेंगी। नहीं सलीम भाई, जैसे कि आपने अभी बात कही बहन जी क्योंकि उनके शपथ लेंगी, जी जी, तो मैं भी वहीं आता हूँ। जी जी, हमने देखा शायद नवंबर में कार्यक्रम था लखनऊ में, जी साहब, सड़कें जाम में पत्रकार पहुंचे। मेरा सौभाग्य था मैं कि उस कार्यक्रम का हिस्सा, मैंने भी उस कार्यक्रम को देखा परवेज भाई। सड़कें जाम थी, हम पत्रकार लोग जब बात कर रहे थे वहां, तो हम कोई कह रहा था 50 लाख की भीड़ है, कोई कह रहा है 1 लाख 1 करोड़ की है, कोई कह रहा है 30 लाख बाहर अंबेडकर पार्क से बाहर भीड़ है। रोड जाम हो गए। वो नीला सैलाब हमने लखनऊ में देखा। लोगों को लगने लगा था कि बसपा कमजोर है, ये बातें होने लगी, लेकिन एकाएक बसपा के लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए। अब फिर से बात 14 अप्रैल की चल, क्या उसी जज्बा जुनून के साथ उससे कार्यक्रम होगा? उस जो पहले कार्यक्रम हुआ था जो, और आप सबके सामने वो कार्यक्रम का नज़ारा भी है, लेकिन जो आज कार्यक्रम होने जा रहा है 14 अप्रैल को, वो उससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और उस दिन मैं सभी से कहूँगा कि वो अपने अपने टीवी पे, अपने अपने मोबाइलों पे उस कार्यक्रम को देखें, और सब लोगों से ये कहूँगा कि वो भी शिरकत करें। सलीम भाई, आपने अपील की है लोगों से चलने की। लखनऊ नवाबगंज विधानसभा की अगर बात करें, क्योंकि ये आपका गृह, आपका जन्म स्थान है, यहाँ आपका ये घर है, मंडल की तो पूरी जिम्मेदारी है, वहां से आप लोगों को कार्यकर्ताओं को ले जाएंगे, खासतौर से अपने समाज के लोगों। नवाबगंज विधानसभा से कितनी बड़ी संख्या उस कार्यक्रम में जाने वाली है, पहुंचने वाली है? नवाबगंज में हमने हमारे जो पार्टी के लोग हैं और हम सब लोग मिलकर एक उसकी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ से जाएंगे, और मंडल में सबसे ज्यादा लोग नवाबगंज से पहुंचेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। मंडल में सबसे ज्यादा संख्या में नवाबगंज से लोग वहां पहुंचेंगे, ऐसी हमें उम्मीद। बात मंडल की चल रही है, आपको भी मंडल कोऑर्डिनेटर ही बनाया गया, तो चूंकि हम यहाँ के, तो इस नाते हम चाहेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या हमारे यहाँ की होना चाहिए। तो आप मंडल को मजबूत बनाने के लिए जो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारा जो मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन जो हमारा है, वो प्रत्येक विधानसभा में जाकर और अपने संगठन को मजबूत करेंगे, और बहन जी के पैगाम को उन तक पहुंचाएंगे। जो उनके 4 बार के मुख्यमंत्री के जो काम थे, वो काम इतने पर्याप्त हैं कि हम उनको पहुंचा नहीं पाए। और जहां जहां वो पहुंच गए हैं उनके काम, वहां वहां लोग बहन जी का दामन छोड़ना नहीं चाहते, और आज भी बहन जी के कार्यकाल को याद करते हैं। और ऐसा कार्यकाल जो अमन पसंद था, भरोसेमंद था, और लोगों को सुरक्षा मिलती थी, और लोग ये कहते थे, ये दुहाई देते थे कि अगर कहीं पर ईमानदारी और ईमानदारी का अगर कोई काम कर रही है तो बहन जी कर रही हैं। सलीम भाई, वाकई आपने जो बात कही हमने भी देखा है। बहन जी ने मुसलमानों के लिए, आप देखें, वोट समाजवादी पार्टी की, लेकिन जब बहन जी बनी तो मुस्लिमों के लिए उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये मुसलमानों को मजबूत करने के काम किए। और एक बहुत बड़ी बात जो हमारे साथ दर्शक नहीं जानते हैं, जो उर्दू अनुवादक थे वो भी बहन जी की थे। अलग बात है समाजवादी पार्टी में लागू हुए वो, जैसे कि मनमोहन सिंह जी ने ये अपना जो ये राशन वितरण जो है हमारा, ये घर घर गल्ला पहुंचाने का काम लोगों को, गरीबों को, ये मनमोहन सिंह जी की देन थी, लेकिन लागू भाजपा सरकार। इसी तरह उर्दू अनुवादक भी बहन जी की देन थे। उर्दू अनुवादक से लेकर आप देखते हैं कि सरकार में आपने देखा कि हमारे यहाँ जिले में जब पहली बार हमारे सैजुल इस्लाम साहब बने तो उनको मंत्री भी हमारी बहन जी ने बनाया। और इसके अलावा जो अभी साहब हैं, जो आप देखते हैं बीसलपुर साइड के, तो इनको भी मंत्री और कई बार विधायक बनाया।
और लोगों को 18-18 विभाग दिए और 37 फुल बाबू की और बात 100 से ज्यादा अधिक टिकट भी दिए भाई जी। विभागों की बात कर रहे हैं, हाँ। नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात। जब वो मंत्री थे तो नहीं 20 फुल से इन्होंने जो बताया विभाग देखे हमारे थे, लेकिन 18 विभाग रहते थे, ये सबने देखा है सलीम भाई। लेकिन एक और चीज है, आपने नवाबगंज के लिए बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी थी उस टाइम सीपीएनटी का एग्जाम होता था जी, उसमें रिजल्ट उसमें गड़बड़ी हुई थी। हमारे यहाँ की कोई बच्चे पहली बार ऐसा हुआ तो कोई एमबीबीएस में नहीं आया जी। लेकिन जब बहन जी ने उसकी दोबारा से जब उन कापियों की चेकिंग कराई, उनकी जांच कराई, तो नवाबगंज के 2 बच्चे उसी साल दोनों टॉप क्लास डॉक्टर हैं। मरहूम अब्दुल वहाब साहब के बेटे डॉक्टर आजम साहब और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब बड़े चिकित्सक हैं बरेली के, हमारे मेडिनोवा हॉस्पिटल के मालिक। उनके भाई डॉक्टर साकिर, वो दोबारा से जब कापी चेक की गई, इनसे पूछना बात करना, ये भी देन बहन जी की थी। ये दोनों डॉक्टर मुझे ध्यान है, ये दोनों आ गए थे उसी टाइम दोबारा से जब रिजल्ट आउट हुआ। सभी लोगों का उन्होंने सम्मान किया है, सभी लोगों का उन्होंने काम किया है, सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ऐसे ऐसे उनके काम रहे और उन्हीं कामों को लेकर दोबारा फिर से जनता इस प्रदेश की उनको याद करती है और उनके कामों को बस बताना है, उनके पैगाम को पहुंचाना है, इतना काम हमारा है। और इसी पैगाम के साथ हम समझते हैं कि मुसलमान भी सहमत है और बाकी दीगर साहिबान भी सहमत है और सारे लोगों की ज़रूरत हमारी पार्टी को है और सब लोगों का साथ लेकर ही आगे बढ़ने की बात हमारी बहन जी करती हैं। और अब 5वीं बार हम फिर कहेंगे कि बहन जी सरकार बनाने जा रही है। आने वाले चुनाव को लेकर जो है पार्टी की क्या, संगठन की क्या रणनीति है जो जनता के बीच आप जाएंगे? हमारे 4 बार के जो काम है बहन जी के, वो काम एक मिसाल है और उन कामों की इतनी बड़ी मिसाल है कि अभी तक कोई उस काम को उनसे ज्यादा कर नहीं पाया। उस मिसाल को कोई छोटा नहीं कर पाया। तो वो जो मिसाल कायम की है उन्होंने, उनके कामों के बल पर हम जनता में जाएंगे। तो आपका मानना है आने वाले 27 में बहन जी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी? बहन जी के ऐसे काम रहे हैं कि उनके कामों को लोग याद करते हैं और उन्हीं कामों के बल पर हम 5वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी गाड़ियां, कितने वाहन यहाँ से ले जाने का एक लक्ष्य रखा होगा, थोड़ा सा बताएं। हमने जो लक्ष्य तैयार किया 14 अप्रैल की बात कर रहे हैं, 14 अप्रैल के लिए बाबा साहब के लिए, वो लक्ष्य हमारा यहाँ से लगभग 7 बसें और 50 छोटी गाड़ियाँ हम नवाबगंज से लेके जा रहे हैं। बाकी मंडल से बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं और आप हैरत में पड़ जाएंगे। पिछले सारे कार्यक्रम जितने रहे हैं बहन जी के, उन सारे कार्यक्रमों से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर वहां पर लोग आपको मिलेंगे देखने। सलीम भाई, आखिरी एक सवाल बस यही रहेगा कि 2027, अब बात कर रहे हैं 2027 विधानसभा, चाहे वो 26 में लास्ट तक हो जाए चुनाव। एक चर्चा है कि सरकार पहले चुनाव करा सकती है, चुनाव आयोग पहले करा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हम उसको 27 के ही नजरिए से देखते हैं। तो 27 में तो चुनाव होता है, जैसे हमेशा बसपा ने मुसलमानों को सम्मान देने का काम किया। लास्ट चुनाव में यूसुफ भाई को टिकट दिया, सलीम अंसारी साहब को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। क्या फिर मुसलमान को क्या है भाई, मुसलमान देश का काम करेंगे प्रत्याशी? हमेशा उन्होंने जिसकी जितनी संख्या रही है उस संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी तय की है। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया और जमीनी हकीकी जमीन को उतरकर और उनके जो हक हुकूक थे वो उनको दिए। और मुसलमानों को नहीं, बाकी जितने लोग थे हमारे इस प्रदेश में, हमारे देश में रहते हैं, उन सब के लिए उन्होंने हक तलफी ना करके सब लोगों के हक बराबर बांटे और बराबर से दर्जे दिए। सलीम भाई, अभी समाजवादी का एक धरना प्रदर्शन यहाँ था, उनके पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार के नेतृत्व में हुआ। हमने देखा उसमें मुसलमानों की संख्या गायब। भाई, उनके गिने चुने जो नेता थे, चंद नेता मुसलमान, ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से रूठ हुआ है। क्या इस चीज का समाजवादी से जो रूठ हुआ है इसका फायदा उठाना चाहेंगे, मुसलमानों के बीच में जाएंगे, किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं? मुसलमान थक गया, बहुत ताकत लगाई, कई बार चाहा कि सापा की सरकार बन जाए, लेकिन अब उसका मन मुसलमान का ये है कि हम अगर बहन जी के साथ रहेंगे तो हमारी सरकार बनेगी और हमें दोबारा फिर से पहले की तरह सम्मान मिलेंगे। हम मंत्री भी बनेंगे, हम एमएलए भी बनेंगे, हमें टिकट भी मिलेंगे
और हम इस सरकार, उस बहन जी की सरकार में भागीदारी भी रहेगी। तो ऐसा मुसलमानों ने अब मान लिया है। अब कोई मुसलमान किसी के पैसाबे में आने वाला नहीं है। हालांकि लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम का बड़ा तबका आज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहन जी के साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, जो आपने स्टार न्यूज भारत को अपना कीमती समय दिया। आप सभी लोगों का यहाँ पर आए मेरे गरीब खाने पे, और आप सब लोगों ने जो इतनी बात की, इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ जन जन तक पहुँचाने का आप सब लोग काम करें। तो ये थे सलीम कुरैशी साहब, इनसे जो हमने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की, और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर।